जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। साथियों, ये क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी जिनका पेपर 30 अगस्त और 31 अगस्त को होने जा रहा है। आपको इसी क्लास से डायरेक्ट प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पेपर इस तरह से तैयार किया गया है जो आपके 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को यूपी पुलिस का पेपर हुआ था। उन पेपरों के एनालिसिस करने के उपरांत सभी शिफ्टों का तब यह पेपर डिजाइन किया गया है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। आपको इसी पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपके 30 अगस्त और 31 अगस्त को आपके क्वेश्चन पेपर में यूपी पुलिस के देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन अपना जीके जीएस का शुरू होगा, उसके बाद में अपना सेक्शन हिंदी का शुरू होगा। बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ। पहला सेक्शन अपना जीके जीएस का है। पहला प्रश्न अपना आ चुका है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य कल्याणकारी आदर्श की घोषणा करता है। तब ये कौन सा भाग है? क्या ये मौलिक अधिकार है? जो मौलिक अधिकार होते हैं इनका जो वर्णन किया गया है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। जो पहले जो मौलिक अधिकार थे वो कुल 7 थे। उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इसमें हटा देने के उपरांत इसमें कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 बची है। अब अगला अपना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब यही वाला आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा, क्योंकि राज्य कल्याणकारी आदर्श की घोषणा करता है। वह कौन सा करता है? राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। और 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 7वीं जो अनुसूची है उसमें बताया गया कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सम्मिलित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तब ये किस तिथि को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, आपको बताना है। कमेंट करिए कब मनाया जाता है। ज़्यादातर साथी लोग इसका सही जवाब बता रहे हैं। ये कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं क्या मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं। तब इसे क्या कहेंगे? कमेंट करें इसका जवाब। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं गलन। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गलन। साथियों, बात का विश्वास कीजिए मेरी का आपको इसी पेपर से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके 30 और 31 अगस्त की दोनों शिफ्टों में आपको देखने को मिलेंगे यहीं से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया। तब वह कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। जो साथी लोग इसका जवाब स्वदेशी आंदोलन बता रहे हैं, ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। तब वह कौन सी थी? क्या विश्व व्यापार संगठन था, या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कोष था? तब कौन सा था? इसके और ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, देखते हैं ऊपर क्या क्या दिया रखा है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। जो साथी लोग इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बता रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण ये है। तब कौन सा कारण होगा? ये पूछा गया, तब कौन सा कारण होगा? जो साथी लोग इसका जवाब देश की सेवा करने का अवसर बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है। तब ये कौन सा है? ये है ओणम। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष का गठन किया गया था? ये गठन किया गया था 30 जुलाई को, 30 जुलाई 1995 को किया गया था। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? तो वह कौन सा क्षेत्र था? ये क्षेत्र था मालवा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों की खपत में अग्रणी है? तो वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है पंजाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोंकण रेलवे किस रेलखंड को जोड़ता है? तब ये कौन सा रेलखंड होगा? ये होगा रोहा से मंगलौर तक। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये जिला था बलिया जिला। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथ ही एक प्रश्न पूछा गया था 23 तारीख की शिफ्ट में कि जो बलिया जिला है जो किस सीमा पर स्थित है? ये जो बलिया जिला है ये बिहार और आपके उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, इसलिए यह एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, यह भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो अब यह कौन सा राज्य था जिसमें उत्पन्न हुआ था? ये हुआ था केरल का। कहाँ का? केरल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? ये कुल संग्रहालय कितने हैं? इनकी संख्या है 13। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम शहरी रोपवे परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो लाइक नहीं की हो वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। साथियों, ये प्रश्न इसलिए लिया गया है, इससे पहले पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। हो सकता है आपकी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाए आप लोगों से, तब ये लिया गया है। तो वह कौन सा जिला है? वह जिला कौन सा होगा? वह जिला होगा कानपुर जिला। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक हैं? तब वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे सबसे अधिक जो बच्चों की संख्या काम करने वालों की है? तब वह कौन सा राज्य है आपको बताना है। वह राज्य आपका है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तब वह किस वर्ष की गई थी? क्या 1960 में, 1668 में, 1962 में, 1972 में? इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1962 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तब किसमें किया गया है? कौन सा आर्टिकल होगा? आपको ये पूछा गया है। ये आर्टिकल होगा 332। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ये नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को भी मृतगंगा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकारों का अर्थ है। तब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, ये भी होता है समानता संबंधित अधिकार, ये भी होता है व्यक्ति के गरिमा संबंधित अधिकार, ये भी होता है। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? तब आपका सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान परिचालन हेतु विमानपत्तन हवाई अड्डों की संख्या को किस वर्ष तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है? इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कि 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपकी कि जो भारत में पहला जो प्रथम हवाई अड्डा था वह कहाँ खोला गया था? यह प्रश्न था। वह खोला गया था कोलकाता में। लेकिन अगर वह अंतर्राष्ट्रीय पूछता तब वह खोला गया था बम्बई में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हाँ, तब ये इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका 2047 तक संख्या कितनी कर दी जाएगी? दुगना कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे भाग से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है? तब भाई किसने किया है? भारत, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान ने। ये किया है चीन ने। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर साथी आप लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रथम बर्ड गैलरी खोली है? तो वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता? वह कौन सा देश था? वह देश था पाकिस्तान। पाकिस्तान को हराकर जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो साथी लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किसके द्वारा किया गया था? इससे पहले पूछा गया था एक प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भाई 1885 में हुई थी। ये 24 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था। फिर उसके बाद में प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये प्रश्न पूछा गया था। उसके उपरांत ये प्रश्न लिया गया है कि हो सकता है ये वाला प्रश्न पूछा जा सके कि इसके संस्थापक कौन हैं। तब इसके संस्थापक कौन है आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, एलन ऑक्टेवियन हुम, जिसे कहते हैं एओ हुम के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। और दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएं वह कौन सा अधिवेशन था। अगला प्रश्न है कि मातोश्री पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं सुमित्रा महाजन। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डिजिटल हस्ताक्षर को आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया? वह कौन सी धारा होगी? वह धारा होगी सेक्शन 2। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ये कौन सा स्थान है? ये जो स्थान है भारत का 126वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि पहला स्थान किस देश का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर हस्ताक्षर किए थे? तब वे कौन थे? वे थे KR नारायण। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना, ये थीम किस दिवस से संबंधित है? तब ये किस दिवस की थीम है? ये थीम है विश्व जनसंख्या दिवस की। किसकी? विश्व जनसंख्या दिवस की, अर्थात वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि साइबर अपराध में निम्नलिखित की चोरी शामिल है। तब वह कौन सी चोरी है जो शामिल है इसमें? क्या मैलवेयर हमले हैं? पहचान की चोरी है? साथियों, इससे संबंधित प्रश्न 23 और 24 और 25 तीनों शिफ्ट में पूछा गया। उसके उपरांत ही इस प्रश्न को लिया गया है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इसके अगले ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं। और फिर तीसरा ऑप्शन है कि धन की चोरी। और चौथा है आपका उपयोग सभी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। आपके प्रश्न मुद्रा करेंसी से भी संबंधित पूछे जा रहे हैं, इसलिए करेंसी का प्रश्न लिया गया है। इराक की अब यहाँ पर मुद्रा पूछी गई। इराक की मुद्रा क्या होगी? उससे पहले भूटान की पूछी गई थी और भी पूछी गई थी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा इराकी दिनार। इराकी मुद्रा क्या है? इराकी दिनार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वीरता पुरस्कार मरणोपरांत पर प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिजनों को कौन प्रदान करता है? तब यह कौन प्रदान करता है? ये प्रदान करता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया वर्गीकरण का उपकरण नहीं है? तब वह कौन सा है? वह
नहीं है आपका सामाजिक प्रकाशन, सामाजिक नेटवर्किंग और फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग, अर्थात ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सदी के अंत तक वैश्विक स्तर पर दोहन योग्य मछली बायोमास में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तब ये कमी आ सकती है 30%। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तब यह अधिवेशन कौन सा था? कमेंट करें ये कौन सा अधिवेशन था। ये अधिवेशन था 1916 का। और ये कहाँ हुआ था, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताएं। साथियों, अपने हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं, इन्हें भी लगाएं, पेपर को बिल्कुल पूरा करें, स्किप ना करें, कहीं आप हिंदी के प्रश्नों को छोड़ दें। ये भी प्रश्न सभी पेपरों का एनालिसिस करने के उपरांत ही इन प्रश्नों को बनाया गया है। तब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हिंदी का है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? तब ये कौन सी ध्वनि होती है? ये होती है ला। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है? यह प्रश्न आपके 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया है। उसी के उपरांत इस प्रश्न को लिया गया और यह प्रश्न उससे पहले 23 तारीख से पहले कराया था। आपने अगर वो क्लासें अगर नहीं देखी हो, वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले थे उन परीक्षार्थियों को जिनका पेपर 23 और 24 और 25 अगस्त को हुआ था। उसकी भी प्ले लिस्ट बना दी गई थी। तब भाई कौन सा आर्टिकल होगा? भाई आर्टिकल होगा आपका 351, अनुच्छेद 351 होगा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अपवाद के अनेकार्थी शब्द क्या हैं? तब क्या अनेकार्थी? इसके अलंकार्थी होते हैं कलंक, विरोध और आदेश होते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। गरुड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तब वह कौन सा नहीं है? वह नहीं खगेश और मगवा और पक्षीनाथ और जातिभेद, ये तीनों गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं? बता चुके हैं, गणेश, खगेश नहीं, अब बकाया ये तीनों हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसके लिए देना? अतिथि की सेवा करने वाला हो। तब उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आतिथ्य। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे को अर्थ व्यक्त करता है। किसका? कलेजा ठंडा होना। तब इसका क्या होगा मुहावरे का अर्थ? इसका होगा मन में शांति होना। कभी कभार आपने सुना होगा कि कलेजा ठंडा होना, कि तेरा कलेजा ठंडा हो गया, इस तरह से। अगला प्रश्न होगा है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? क्या पूछा गया है? तत्सम शब्द पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। तब कौन सा तत्सम शब्द होगा इसमें आपका होगा उल्लूखन। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, अगर आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो, तब आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। किसका करना है? सीकर और सीकर का करना है। तब क्या होगा इसका सही भेद? इसका होगा जलकड़ और जंजीर। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? क्या पूछा गया? कौन सा है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तब कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं? ये जो दौड़ है ये संख्यावाचक समूह नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तब कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, अधम और उधम। पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। तब कौन सा होगा? ये है छपाक। ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बनौशुद्ध का संधि विच्छेद बताना है। तब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट करें फटाफट। तब इसका संधि विच्छेद होता है बन प्लस औषध। क्या होगा? बन प्लस औषध। तब कौन सा सही होगा बताएं, इसका कौन सा हो जाएगा? तब इसका हो जाएगा सी वाला, बन प्लस औषध।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। तब क्रिया का प्रकार कौन सा होगा कि इसमें कौन सी क्रिया दी रखी है। इसमें क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। ज़्यादातर साथी लोग सही जवाब बता रहे हैं इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संस्कृत संयुक्त वाक्य है। सॉरी साथी, संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। संयुक्त वाक्य पूछा गया, इसमें कौन सा होगा। इसमें होगा विद्या से ज्ञान बढ़ता है, विचार शक्ति प्राप्त होती है और मन मिलता है। पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताएं, कमेंट करें। आपको ये आता होगा भली बातें, तब कौन सा होगा, तब कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब, कमेंट करें। इसका सही जवाब होगा अधि। क्या हो जाएगा, अधि। इसलिए इसका ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बसंत ऋतु में सुंदर फूल खिल गए, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तब इसमें होगा गुणवाचक। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सैनिक तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, रेखांकित पद में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए, के लिए, के लिए पूछा गया है। तो कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ, इसमें हुआ है संप्रदान कारक। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है पक्षी रात में सोते हैं, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो कौन सा वाच्य होगा, इसमें जो वाच्य है वह कर्तव्यवाच्य वाच्य है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिवापड़ शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व समास होगा, द्विगु होगा, विभाव होगा या तत्पुरुष समास होगा। तो कौन सा समास होगा, इसमें होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तब किसकी शुद्ध वर्तनी इसमें दी रखी है, ये रखी दे रखी है। सही जो लिखा हुआ है वह प्रेमचंद लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रमेश उधर जाएगा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो कौन सी क्रिया विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ, इसका पहला ही वाला ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध विकल्प पहचानिए, अर्थात कौन सा शुद्ध वाक्य है वह आपको बताना है जो नीचे दिए गए विकल्प हैं। तब कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, वह होगा आपका हमें सावधानी बरतनी होगी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है इनके साथ में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। क्या ये उद्धरण चिन्ह होता है या विस्मादिबोधक चिन्ह होता है या अर्धविराम होता है या कोष्टक होता है, ये कौन सा होता है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ज़्यादातर इस प्रश्न का सही जवाब दिया है साथी लोगों आपने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा किस जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या बताना इस पंक्ति में। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना कि कौन सा अलंकार होगा। क्या अनुप्रास अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार होगा, इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी डी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानना कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। क्या ये सभा है, विसर्जन है, विवाह या नाटक है। बताएं कौन सा शब्द होगा स्त्रीलिंग। ये आपका होगा सभा, जो शब्द है वह स्त्रीलिंग होगा आपका। ऑप्शन ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैंने सेब खाया है, दिए गए वाक्य में किस काल का भेद है। आपको बताना है इस प्रश्न का कि कौन सा भेद होगा इसमें। क्या ये सामान्य भूत होगा, आसन्न भूत होगा या पूर्ण भूत होगा या संदिग्ध भूत होगा। जो साथी लोग इसका जवाब आसन्न भूत बता रहे हैं, ऑप्शन बी वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ऊदो मन ना भय 10-20, एक होते सो गयो श्याम,
संग को अवराधय ईश। उपरोक्त पंक्ति में आपको क्या पूछा गया, इसमें आपका रस पूछा गया कि इसमें रस कौन सा होगा, बताएं, कमेंट करें फटाफट कि इसमें कौन सा रस होगा। करुण रस होगा, वीर रस होगा, या हास्य रस होगा, श्रृंगार रस होगा। बताएं कौन सा रस होगा, इसमें कमेंट करें आंसर। जो साथी लोग इसका जवाब श्रृंगार रस बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ज़्यादातर इस प्रश्न का सही जवाब आया है साथियों आप लोगों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नारी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। वह कौन सा शब्द होगा, क्या जन होगा, गण होगा, वृंद होगा, वर्ग होगा, तब कौन सा शब्द होगा, कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। तब इसका सही जवाब होगा वृंद। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हे को शूल। उपरोक्त पंक्ति में आपको क्या बताना, इसमें आपसे छंद पूछा गया है। तब इसमें कौन सा छंद होगा, दोहा होगा, सोटा होगा, रोला होगा, चौपाई होगा। बताएं इसमें कौन सा छंद होगा आपका, कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा। जो साथी लोग इसका जवाब दोहा बता रहे हैं, ज़्यादातर दोहा जवाब आ रहा है, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। कुछ लोग इसका रोला भी बता रहे हैं, लेकिन रोला इसका गलत होगा, दोहा इसका सही होगा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा, दोहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। बताएं कौन थे इसके संपादक, कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। तब कौन थे, इसके थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन हैं। तब इसके लेखक कौन है, कमेंट करें इसका जवाब कौन है इसके लेखक। क्या महादेवी वर्मा, शिव पूजन शाह, या रेणु है, या प्रेमचंद्र हैं। तब कौन होंगे इसके होंगे शिव पूजन शाह। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका अगर किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना अवश्य समझें, क्योंकि कमेंट आप अवश्य करें। कि मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।